आज है 2 फरवरी और आज आप लोगों की डेट शीट आने वाली है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और सिर्फ अपना पार्ट करते रहना। जो भी डेट शीट आएगी सबके लिए आएगी। आज का दिन इस चीज पे बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज नेशनल इनकम का पार्ट 5। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसको पहले देख लेना, उसके बाद पार्ट 5 देखना। सबसे पहले आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आप लोगों को बताना है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले समझ लो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता कहाँ पे है। ये आता है आप लोगों का इनकम मेथड में। इनकम मेथड की 3 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहला कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस एंड फाइनली मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 3 बातें और आती हैं। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि वी आर सेइंग एम्प्लॉयर्स एंड नॉट एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे जो डी पॉइंट है बाय एम्प्लॉय, तो ये कट जाएगा। इन द सेम वे ये याद रखना, ये भी नहीं है इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीडीपी एमपी आप लोगों को गिवन है 1000 रुपीज और आप लोगों को सब्सिडीज गिवन है ₹50 की। तो आप लोगों से पूछा गया है जीडीपी एफसी कितना होगा। तो याद रखना जीडीपी एफसी पे अगर आप लोगों को पहुंचना है फ्रॉम जीडीपी एमपी, तो आप लोग क्या यूज करोगे, बड़े ध्यान से देखना। जब आप लोगों को ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना है नो चेंज, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाना है नो चेंज, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाना है अगेन नो चेंज। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो याद रखना आप लोगों को माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर मैं यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ओपन करूं तो आप लोगों का आगे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा जीडीपी एमपी माइनस ब्रैकेट ओपन इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जी हाँ, ये एनआईटी को अगर आप ओपन करोगे तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1000 रुपीज का आपको जीडीपी एमपी गिवन है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन नहीं है, यू विल टेक इट एज 0 माइनस सब्सिडी 50 रुपीज की। तो 1000 माइनस माइनस का 50 हो जाएगा। तो आप लोगों का फाइनली आंसर बनेगा 1000 प्लस 50। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रॉफिट्स फॉल कहाँ पे करते हैं। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया 3 चीजें होती हैं हमारी इनकम मेथड में, जिसमें सेकंड पॉइंट था ऑपरेटिंग सरप्लस। अब अगर आप लोग ऑपरेटिंग सरप्लस को ओपन करोगे तो इसके 3 पॉइंट्स बनते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, सेकंड आता है इंटरेस्ट और फाइनली थर्ड आता है प्रॉफिट्स। तो अब हम इस प्रॉफिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉफिट्स के लिए आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, याद रखना। सबसे पहले आता है यूपी, सीटी और डीपी। आप लोग इसको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो, यूपी सीटी डीपी। यूपी का क्या मतलब होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सीटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट टैक्स और डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो आप लोगों को यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स दिख रहा है तो ये बिल्कुल इसका पार्ट बन गया, सो ये गलत आंसर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को याद रखना, इसका दूसरा नाम होता है डिविडेंड। तो अगर इसका दूसरा नाम डिविडेंड है तो ये भी कट गया। और यूपी का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये भी गलत आंसर हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज डी रॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो ये आप लोग लर्न कर लेना बहुत अच्छे से, इसका दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। और कभी कभी आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। तो आप लोगों को ये भी लग सकता है कि यार ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। सो इट इज जस्ट एन अनदर नेम। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड को ही एक्सप्लेन कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले तो बच्चा यहाँ पे फंस जाता है, सर सिनोनिम का क्या मतलब होता है। तो सिनोनिम बेसिकली कहते हैं सेम मीनिंग वर्ड्स को, ठीक है।
तो आइए देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का दूसरा नाम क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले सेविंग्स बिल्कुल हो सकता है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की, रिजर्व एंड सरप्लस भी हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकता है। ये तीनों नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ही होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी। अगर आप लोगों को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, आप लोगों को एक्सपोर्ट्स गिवन है एंड आप लोगों को इंपोर्ट्स गिवन है, तो याद रखना परचेज जो होता है वो दो चीजों को मिला के बनता है। द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक परचेजेस एंड द अदर वन इज इंपोर्ट्स। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में इंपोर्ट्स गिवन हो और डोमेस्टिक परचेजेस गिवन हो तब तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, लेकिन अगर आप लोगों को परचेज गिवन है तब इंपोर्ट्स का भी कोई रोल नहीं है, डोमेस्टिक परचेजेस का भी कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली आपको परचेज को कंसीडर करना है सिर्फ। सो द करेक्ट आंसर इज ए 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसमें आप लोगों को एक बात याद रखनी है, नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, और आप लोगों की कोई भी ट्रांसफर पेमेंट होगी वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज योर ट्रांसफर इनकम। मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप ये आप लोगों का एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है एंड दे आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। नेशनल डेट इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी पार्ट नहीं बनेगा नेशनल इनकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है बस कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मेशन बस ऐसा कुछ मिल जाए तो हम उसको लिख आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप लोगों को याद रखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है GDCF। सिर्फ बस ये बात आप लोग याद रखना। और GDCF का एक छोटा सा पार्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ओनली एंड ओनली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। मोस्ट इजी क्वेश्चन, तीनों मेथड यूज हो सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कमोडिटी सर्विस मेथड इज अनदर नेम फॉर। आप लोगों को बताना है कमोडिटी सर्विस मेथड दूसरा नाम किस चीज का है। सो द करेक्ट आंसर इज वैल्यू एडेड मेथड। याद रखना इस बात को। आप लोगों को अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन कमोडिटी सर्विस मेथड, तो बिल्कुल भी घबराना मत, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या एक्सप्लेन कर देना है, वैल्यू एडेड मेथड। सो ये थे हमारे अगले 10 क्वेश्चंस। अगले 10 क्वेश्चंस और जल्दी आएंगे, बने रहना सिर्फ चैनल के साथ, सारी वीडियोस को देखते रहो, अपने MCQs को प्रिपेयर कर लो और जितनी भी वीडियोस आएंगी सबको लाइव जरूर करा करो। चलो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।